नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर वाले रेलखंड पर, जिस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में अब तेज़ी आ गई है और जिसको कि मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीलीभीत से टनकपुर तक 62 किलोमीटर यानी कि 62 किलोमीटर का ये रेलखंड है, रेल ट्रैक है, जिसको आप देख रहे हैं इस वीडियो में। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के साथ साथ यहाँ पर जो फैक्ट्री के पीछे माल गोदाम तक लाइन लाई जाएगी, उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे आज ही के इस वीडियो में साथ साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर, वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था जब कार्य की शुरुआत हुई थी पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर वाले रेलखंड पर फाउंडेशन बनाने की, उसकी पहली झलक आपको हमने दिखाई थी अभी 3-4 दिन पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैलास्ट का जो ढेर है वो यहाँ पर लग गया है। ये लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होगा मेन पीलीभीत जंक्शन से, जहाँ का ये नज़ारा है। और गवनिया क्रॉसिंग के आगे जा कर के फिर ये जगह पड़ती है टनकपुर की दिशा में। जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पास ही में एक फैक्ट्री है जिसके लिए माल गोदाम तक यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो लाइन है, ट्रैक है, वो एक्सटेंड होगा। मिट्टी वगैरह यहाँ पर लेवल अभी फिर से की जाएगी, थोड़ी मिट्टी और इसमें पटान अभी होगा ट्रैक के किनारे, क्योंकि बीच में बारिश भी आ गई थी तो कार्य में बाधा पड़ गई। ये आप देख सकते हैं लेबर यहाँ पर जो कार्य चल रहा है अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी, और साथ ही साथ ये जो ट्रैक अभी यहाँ पर एक और डाला जाएगा तो लेबर यहाँ पर टेंट लगा हुआ है जिसमें वो रह रही है। और ट्रैक आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है वो चल रहा है, उसको हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर सारा देखिए जो माल है स्लीपर्स कंक्रीट के और जितना भी यहाँ पर बैलास्ट है वो यहाँ पर डंप कर लिया गया है। सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टे लगे हुए हैं कंक्रीट के स्लीपर्स के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बैलास्ट को और बाकी जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो गिराया जा रहा है। पानी का टैंकर वगैरह साथ में खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो फाउंडेशन तैयार की जा रही है रेल विद्युतीकरण के कार्य की, पीलीभीत जंक्शन के आगे से ये कार्य शुरू हुआ है टनकपुर की दिशा में। तो उसके लिए फिर मिक्सचर जो बनता है उसमें आपको कंक्रीट चाहिए, रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, और उसके बाद मिक्सर से फिर बना करके घोल उसका फिर वो फाउंडेशन में भरा जाएगा। तो यहाँ से जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर तक जब ये पूरा हो जाएगा, लगभग मार्च अप्रैल का आप टाइम मान के चलिए 2021, तो उसके बाद फिर एक सुविधा ये हो जाएगी कि सीधे इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक पर जो रेलगाड़ियां हैं वो फर्राटा भर सकेंगी वैप इंजन के साथ। तो प्रदूषण नहीं होगा। और रेलवे को, जैसा आप जानते हैं, अभी हाल ही में इज्जत नगर मंडल से भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 69,000 रुपीज़ का जो है वो टोटल सेविंग हो रही है जो बिजली के इंजन अब चल रहे हैं उससे। इज्जत नगर मंडल में पर ट्रेन उनको 69,000 रुपीज़ की बचत हो रही है। 44,000 रुपये 45,000 रुपये के आसपास खर्चा आ रहा है इलेक्ट्रिक लोको से ट्रेन चलाने पे, जबकि डीजल में वो 1,16,000 के आसपास खर्चा बैठ जाता है। तो देखिए कितना अंतर है। रेलवे का प्रॉफिट बढ़ेगा और जो डीजल का इंजन है उसमें मेंटेनेंस वगैरह भी ज़्यादा होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो बनाने का कार्य चल रहा है, लेबर लगी हुई है और धीरे धीरे करके ये फाउंडेशंस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, उसमें तेज़ी आ गई। यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से लेबर सुबह से लगी हुई है। और बाएं हाथ पे आप ये देख रहे हैं जो कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं, इनको भी बहुत जल्द यहाँ पर रेल बेड तैयार हो जाएगा इस ट्रैक के बगल में, और उस पर फिर ये कंक्रीट के स्लीपर्स डाल करके इसके बगल में 1 या 2 ट्रैक और बढ़ाए जाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है जिस प्रकार से कार्य चल रहा है कि शायद दो ट्रैक्स यहाँ पर करे जाएँ, पॉइंट बनाकर आगे से 2 ट्रैक्स यहाँ पर मालगाड़ियों के लिए शायद डाले जाएँ, और जिसके बाद यहाँ पर फिर गुड्स ट्रेन जो है वो यहाँ तक आ जाएगी और उसकी लोडिंग अनलोडिंग फिर वो यहीं से होगी भविष्य में आने वाले समय में। तो ये भी अगले साल तक 2021 तक इसकी तस्वीर साफ होगी
कि यहाँ पर जो ट्रैक आ रहा है पीलीभीत जंक्शन की दिशा से, जो ट्रैक माल गोदाम तक लाया जाएगा, यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसके पीछे की साइड का ये दृश्य है। और जगह जगह आप देख सकते हैं फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है। देखिए ये पक्की फाउंडेशन कर ली गई है, इसमें मास्ट डाला जाएगा, पोल्स डाले जाएंगे। जो पोल्स होते हैं उसको आप मास्ट, वैसे तो टेक्निकल टर्म होता है, पोल्स हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, जो समझने में आसानी रहती। तो यहाँ पर देखिए तैयार कर ली गई है फाउंडेशन, और बहुत जल्द आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सामान होता है, मास्ट हो, क्रॉस बार्स हैं, ब्रैकेट असेंबली है, सारी चीज़ें यहाँ पहुँचने लगेंगी धीरे धीरे। और पहले पोल्स डालने की शुरुआत होगी इसमें, और उसके बाद उस पर फिर वो फिक्सचर्स लगाए जाएंगे, ब्रैकेट्स असेंबली वगैरह, और उसके बाद फिर वायरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो इसके बाद फिर एक सुविधा ये हो जाएगी कि पीलीभीत जंक्शन से भी टनकपुर के लिए जो वर्तमान में अभी डेमू ट्रेन चल रही है डीजल वाली, उसकी जगह फिर मेमू ट्रेन्स आ जाएंगी भविष्य में। क्योंकि डीजल की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको धीरे धीरे, जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं उनको मेन हमारे जो ट्रैक्स हैं जितने भी नेटवर्क से धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और इलेक्ट्रीफाइड रूट होता जाएगा। तो फिर धीरे धीरे वैप इंजन्स और जो मेमू ट्रेन्स हैं लोकल में वो चलाई जाएंगी। जो ICF वाली पैसेंजर रेक है फिर वो बंद हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो फाउंडेशन है उसको भर लिया गया है, और मिक्सर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं जो टेंशन दिया जाएगा जब वायर आता है ऊपर से पोल में, उसके लिए देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि उसको लगा लिया गया, आयरन का क्लिप यहाँ पर जो है उसको लगा लिया गया है, ये देखिए। और दूसरा मिक्सर यहाँ पर देखिए उसके बगल में फिर ये खड़ा है, जहाँ पर ये फाउंडेशन देखिए तैयार हो रही है। फाउंडेशन बनाने का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। अब टनकपुर से पीलीभीत रूट जो हमारा है, पीलीभीत टनकपुर रेलखंड 62 किलोमीटर्स का है, ये इज्जतनगर डिवीज़न में पूर्वोत्तर रेलवे के। बहुत तेज़ी के साथ इस कार्य को अब किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो गए हैं कोरोना के चलते, तो अब उसमें तेज़ी लाई जा रही है ताकि कार्य फिर फटाफट से पूरा करा के इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलने लगेंगी विद्युत लोकोमोटिव से। और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि पीलीभीत जंक्शन से बीसलपुर की दिशा में जो शाहजहाँपुर वाला रूट है उस पर भी फाउंडेशंस बनाने का कार्य शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड होगा शाहजहाँपुर तक। तो ये देखिए एकदम आज सुबह की फाउंडेशन जो तैयार करी गई है, और सीमेंट कंक्रीट से इसको देखिए किस प्रकार से जो इसका गोला है जिसके अंदर ये देखिए इससे बनती है, पोल्स डाले जाएंगे, उनको तैयार कर लिया गया है। ये दूसरी फाउंडेशन देखिए आगे। इससे पहले बनकटी क्रॉसिंग का आपको हमने दृश्य दिखाया था जब पहला वीडियो किया था, कि पहली फाउंडेशन जहाँ से शीर्ष हुआ था, कार्य की शुरुआत हुई थी। तो अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कितनी फाउंडेशंस बनाते जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और धीरे धीरे फिर ये खटीमा और बनबसा होते टनकपुर तक कार्य पहुँचेगा। और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा हम आपको बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। आप हमारे साथ बने रहिए। माल गोदाम साइड का भी हमने जो लेटेस्ट अपडेट है आपको दिखा दी। देखिए यहाँ पर मिट्टी लेवल की जा रही है, जिसके बाद अब कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाए जाएंगे और उसके बाद फिर ट्रैक डाला जाएगा। तो ये कार्य यहाँ पर होने हैं, लोग जा रहे हैं, लेबर जा रही है, देखिए लेबर धीरे धीरे पहुँच रही है, आनी शुरू हो गई है, और कार्य में अब तेज़ी आ गई है। तो उम्मीद करिए कि मार्च 2021 तक आपको काफ़ी हद तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है, विद्युतीकरण का, वो दिखाई देने लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। और पीलीभीत जंक्शन तक भी उम्मीद है दिसंबर तक इस साल बरेली सिटी से जो हो रहा है कार्य वो पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से सारा मशीनरी यहाँ पर आई हुई है। फैक्ट्री के पीछे का ये दृश्य है, पीलीभीत की जो शुगर फैक्ट्री है वहाँ का ये सीन है, और आगे फिर पीलीभीत जंक्शन की इधर दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लेवल करके बहुत जल्दी रेल बेड तैयार कर लिया जाएगा। ये पुलिया जो है इसको भी चौड़ा किया जा रहा है यहाँ पर देखिए, जिससे फिर ट्रैक यहाँ पर बिछाने का जो कार्य है ये आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का समय अभी लगेगा इसमें। उसके बाद ये जो ट्रैक है इसके बगल में आपको यहाँ पर जो रेल बेड तैयार हो रहा है, एक ट्रैक आपको यहाँ कम से कम और नज़र आएगा। अगर 2 ट्रैक नहीं होते हैं तो एक ट्रैक यहाँ पर और आपको नज़र आएगा। पुलिया को काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है, यहाँ पर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, और सिविल वर्क जैसे ही पूरे होंगे तो फिर ट्रैक वर्क शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर रेलखंड की ये ताज़ा तस्वीरें हैं, ताज़ा विजुअल आपको ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर हम दिखा रहे हैं। और गुड्स ट्रेन यहाँ तक आने से फिर जो लोडिंग अनलोडिंग का काम है वो मेन पीलीभीत जंक्शन पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, सारा कार्य यहाँ पे होगा फिर इस जगह पर।
रास्ता बना दिया जाएगा यहाँ तक आने के लिए भी। तो ट्रक्स वगैरह जो भी लोडिंग अनलोडिंग है वो गुड्स ट्रेन की फिर यहीं होंगी फैक्ट्री के पास। तो ये पीलीभीत टनकपुर रेल रूट है जिसका सारा ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर रोलर वगैरह खड़े हुए हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स सारे स्टैक कर लिए गए यहाँ पर और तैयारी पूरी हो गई है। बस अब कार्य को तेज़ी के साथ पूरा किया जाना है, जिससे मुझे लगता है कि अब इसमें तेज़ी बिल्कुल आ जाएगी क्योंकि बारिश भी रुक जाएगी। सितंबर से मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी बीच बीच में जो बारिश आ रही है देखिए उससे मिट्टी भी धंस जाती है, तो कार्य में भी प्रॉब्लम आ रही है। बीच बीच में कार्य रुक जाता है, बाधित हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप मान के चलिए यहाँ पर कि अगले 3 से 4 महीने में ट्रैक वर्क जो है उसका कार्य शुरू हो जाएगा, उसको कर लिया जाएगा। तो ये एक अपडेट था छोटा सा पीलीभीत टनकपुर रेलखंड पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।